ये मात्र 7 महीने पुरानी कार है। 7 महीने पुरानी कार के अंदर आप देखो कितने खतरनाक इसके अंदर फॉल्ट जनरेट होते हैं। लगता है कि इस वीडियो को टाटा मोटर्स हटा दे। टाटा मोटर्स की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। कस्टमर को कितनी हैरेसमेंट फील हो रही है, कस्टमर की फैमिली को कितनी हैरेसमेंट फील हो रही है। टाटा मोटर्स के द्वारा फिजिकल थ्रेट देने के प्रयास करे जा रहे हैं। आप पैसे दे करके टाटा मोटर्स से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, दुश्मनी खरीद रहे हैं। आप, आपके परिवार, आपकी फैमिली को जान का खतरा हो सकता है। तीसरी बार टाटा नेक्सॉन खरीदी है। पुराने जो एक्सपीरियंसेस थे बहुत अच्छे थे। मैं टाटा नेक्सॉन CNG वेरिएंट, वो क्लियरली कहते हैं कि तू अपने घर का एड्रेस बता, एक बार घर का एड्रेस बता। और सर्विस सेंटर द्वारा पूरी तरह से हजार्डियस कार बना दी गई। जब ये कार एक मैनिपुलेशन तरीके से हमें सेल आउट करेगी तो मतलब हद तो तब हो गई कि आप समझोगे इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट फर्स्ट डे ही नजर आ गया। कार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हैं। पैनल का टेम्परेचर नहीं है, 50-60 पहुंच जाता है। अरे पूरी कार वो खोल देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव है कार का। AC गैस लीकेज हो। कितनी ताकत लगानी पड़ रही है उसको इस बार गियर को चेंज कर। देख रहे हैं आप कि मेरी टाटा नेक्सॉन का दोबारा से एक हफ्ते में फिर से सेकंड टाइम गियर फेल हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं मुकेश और ये वही टाटा नेक्सॉन जिसके बारे में हमने मिस्टर आशीष शौकीन के साथ में एक क्लॉप वीडियो बनाई थी और इसमें हमने अपनी गाड़ी के जो डिफेक्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हैं, उनके बारे में बात करी थी, उनको उजागर करा था हम लोगों ने। तो बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट थे कि आप ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हैं और आप अपनी गाड़ी की कंप्लीट वीडियो बना करके भेजें। बहुत सारे लोगों को उस वीडियो से मदद भी मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सेव करना, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को टाटा मोटर्स हटा दे। क्योंकि इससे टाटा मोटर्स की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। मगर टाटा मोटर्स ये मानने को तैयार नहीं है कि कस्टमर को कितनी हैरेसमेंट फील हो रही है, कस्टमर की फैमिली को कितनी हैरेसमेंट फील हो रही है। कस्टमर को यहाँ तक कि टाटा मोटर्स के द्वारा फिजिकल थ्रेट देने के प्रयास करे जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको अगली वीडियो मतलब इसी वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं टाटा नेक्सॉन का थर्ड ओनर, मैंने ये तीसरी बार टाटा नेक्सॉन खरीदी है। पुराने जो एक्सपीरियंसेस थे बहुत अच्छे थे। मैं आपको पुरानी वीडियो हमने दिखाया भी और इस वीडियो में मैं आपको दिखा देंगे कि हमारी जो पुरानी टाटा नेक्सॉन है जो 2018 में खरीदी थी, 2021-19 में भी खरीदी थी और ये मैंने 2025 अगस्त में खरीदी टाटा नेक्सॉन CNG वेरिएंट, जो दोस्तों डुअल सिलेंडर के साथ में आती है। बट दोस्तों, ये कार एक मैनिपुलेशन तरीके से हमें सेल आउट करेगी। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि टाटा मोटर्स के कर्मचारी, एम्प्लॉय, शोरूम, सेल्स पर्सन इस तरीके की मैनिपुलेशन कर सकते हैं जैसा हमारे साथ करा। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स ने हमको एक ब्रांड न्यू नेक्सॉन के जगह एक खटारा नेक्सॉन प्रोवाइड कराई, जिस नेक्सॉन को सर्विस सेंटर टीम के द्वारा उसको खटारा से हजार्डियस कन्वर्ट कर दिया गया। तो मेरे को अपनी जॉब को छोड़ करके इस तरीके की वीडियो बनानी पड़ रही है इस टाटा नेक्सॉन के बारे में और टाटा मोटर्स की कमियां मेरे को गिनानी पड़ रही हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो पहला फॉल्ट है इस टाटा नेक्सॉन में क्या है। ये मात्र 7 महीने पुरानी कार है। 7 महीने पुरानी कार के अंदर आप देखो कितने खतरनाक इसके अंदर फॉल्ट जनरेट होते हैं। ये देखो दोस्तों, ये क्लच है और आपका पैर यहाँ पर रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ से हीट आती है इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से। इतनी खतरनाक हीट यहाँ से आती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे पैर बर्न करने लगता है, यानी कि आप कार को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ये इतना खतरनाक फॉल्ट है कि आप आधे घंटे से ज़्यादा इस कार को ड्राइव नहीं कर सकते हो। इस कार को अगर आप चलाएंगे तो आपका पैर बर्न होने लगेगा और आपको मतलब हद तो तब हो गई कि आप समझोगे इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट फर्स्ट डे ही नज़र आ गया और पहले ही मंथ में, पहले ही वीक के अंदर इसका HV सिस्टम चेंज हो जाता है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव है कार और सर्विस सेंटर द्वारा पूरी तरह से हजार्डियस कार बना दी गई। जब दोस्तों इसका HV सिस्टम चेंज हुआ, HV सिस्टम चेंज होने के बाद में भी दोस्तों इसके अंदर जो हीटिंग की समस्या थी वो सॉर्ट आउट नहीं होती है और उसकी हम कई बार टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में भी हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कैबिन का टेम्परेचर जो है इसका नॉर्मल रहता है और जो क्लच साइड पैनल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा 50-60 सेल्सियस तक चला जाता है। 42-40 डिग्री तो सेल्सियस पैर का हो जाता है दोस्तों। और उस जो पैनल है, जो पैनल हमने आपको दिखाया, उस पैनल का टेम्परेचर नियर 50-60 पहुंच जाता है। अरे इस चीज़ की हम जो सर्विस सेंटर पर ही जाकर वीडियो भी बनाते हैं उनके सर्विस टीम के साथ में मिला करके, क्लब करके। बट दोस्तों, दूसरी कारों में ये नहीं दिखता है। तो दोस्तों, HV सिस्टम के बाद भी इसका जो फॉल्ट है वो रेक्टिफाई नहीं होता है, सॉर्ट आउट नहीं होता। पूरी कार वो खोल देते हैं, HV सिस्टम चेंज कर देते हैं और उसके बाद में दोस्तों एक और नया फॉल्ट जनरेट होता है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि HV सिस्टम चेंज करने के बाद हीटिंग का तो कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं, बट एक नया फॉल्ट जनरेट हो जाता है। वो होता है दोस्तों इसकी कार का AC गैस लीकेज होना।
एसी गैस लीकेज, जी हाँ दोस्तों, एसी गैस लीकेज होना शुरू हो जाता है एचवी सिस्टम चेंज होने के बाद में। गैस नहीं है गाड़ी में, देखो गैस नहीं है गाड़ी में। गैस किस चीज़ की? एसी गैस नहीं है। एसी गैस नहीं है ना? हाँ, सारी निकल गई। है ही नहीं, इसमें हवा भर रही है हवा। और वो एसी गैस लीकेज कंटिन्यूसली रहता है। उसके तुरंत बाद में हम कंप्लेंट करते हैं कि भाई कार में जो है स्मेल हो रही है, एसी गैस लीकेज की स्मेल आ रही है। उसको सही कराने के लिए दोस्तों जाते हैं तो फिर एक और नया फॉल्ट जनरेट हो जाता है। वो फॉल्ट होता है दोस्तों एसी गैस लीकेज का साउंड आना। आप समझो दोस्तों कि ना ही तो वो हीटिंग की समस्या को सॉर्ट आउट कर पाए, ना ही वो दोस्तों एसी गैस लीकेज की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए, और दोस्तों उसमें एक और फॉल्ट शुरू हो गया। वो हो गया इसके अंदर एसी गैस लीकेज का साउंड आना। जी हाँ दोस्तों, जिस साउंड को सर्विस मैनेजर टीम के द्वारा ये कह करके डिनाई करा गया कि ये जो साउंड है ये इंजन के अंदर जो कूलनेट सर्कुलेशन होता है उसका साउंड है। दोस्तों हमने बहुत उनसे क्वेश्चन करे कि भाई ये बताओ कि कूलनेट सर्कुलेशन का मतलब है कि गाड़ी रनिंग कंडीशन में जब चल रही है तो रनिंग कंडीशन में कंटिन्यूसली इसके अंदर कूलनेट सर्कुलेशन होना चाहिए। बट दोस्तों सिर्फ वो साउंड आता कब कि जब एसी को ऑन करते, एसी को ऑन करने की कंडीशन में और ऑफ करने के बाद में वो साउंड बंद हो जाता, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कार के अंदर जो है एसी गैस लीकेज भी है और एसी गैस लीकेज का साउंड भी आ रहा है। दोस्तों फिर उसके बाद में हम उसको सही कराने के लिए जाते हैं कि एसी गैस लीकेज का साउंड, हीटिंग, इन 3-4 समस्याओं के लिए कार फिर सर्विस सेंटर पर जाती है और दोस्तों फिर उसके अंदर एक और नया फॉल्ट जनरेट होता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे फिर एक और कैसे जनरेट हो सकता है, कार तो सही होने के लिए गई थी। बट दोस्तों नहीं, उसके अंदर एक और फॉल्ट जनरेट होता है। उसके अंदर बहुत ही हजारियस फॉल्ट जनरेट हो जाता है। उसका एसी गैस लीकेज के साथ साथ में सीएनजी गैस लीकेज होना। जी हाँ दोस्तों, जो इतना खतरनाक है इस कार के लिए, सराउंडिंग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, इस कार के अंदर सीएनजी गैस लीकेज भी होना शुरू हो जाता है। हम दोस्तों तुरंत ही उनको फ़ोन करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। मेरे को डॉक्टर्स के पास में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है 2-3 बार, मतलब मेरे को कंटिन्यूसली मेरा बीपी हाई होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। फिर इस कार को हम सर्विस टीम के पास लेके जाते हैं तो दोस्तों इसके अंदर वो एसी गैस लीकेज भी सॉर्ट आउट नहीं होता है, सीएनजी गैस लीकेज भी सॉर्ट आउट नहीं होता है उनसे, सीएनजी गैस लीकेज का साउंड भी उनसे सॉर्ट आउट नहीं होता है, उनसे जो कार का क्लच साइड पैनल हीट हो रहा होता है वो भी नहीं सॉर्ट आउट होता है। तो दोस्तों उस टाइम तक ये कार पूरी तरह से हजार्डियस हो चुकी थी। इस हजार्डियस की कंप्लेंट हम टाटा मोटर्स की एंटायर टीम को करते हैं, लगातार करते हैं, मगर दोस्तों हम उनको वार्निंग भी देते हैं, हम उनको यहाँ तक बोलते हैं कि हम पुलिस FIR कराएंगे आपके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा ये मेरे परिवार की और सराउंडिंग जो लोग हैं उनकी सबकी जान के लिए खतरा है। दोस्तों इसके बावजूद भी टाटा मोटर्स की टीम इस पर कोई रिएक्ट नहीं करती है। वही कैजुअल अप्रोच जो हमेशा से टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर और टाटा मोटर्स की जो सीनियर मैनेजमेंट है उसकी रहती है, और वही हमारी कार पर रही कि हमने उनको बहुत ही मतलब ऐसे वर्डों में मेल लिखे कि भाई ये सबके लिए खतरनाक है, मेरे परिवार, मेरी मतलब रोड पर चलने वाले अदर लोग सबके लिए खतरनाक है, कभी भी कार के अंदर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बट दोस्तों वही टाटा मोटर्स की कैजुअल अप्रोच, हमारी कार सर्विस सेंटर पर जाती है, सर्विस सेंटर पर जाने के बाद में वो फिर इसको 3 से 4 दिन अपने पास में रखते हैं, 3 से 4 दिन रख के वो कार को इसके अंदर सीएनजी गैस भरते हैं, इसकी सीएनजी जो सीएनजी फिलिंग की नोज़ल है, नोज़ल को चेंज करते हैं, और दोस्तों एसी गैस फिल करते हैं। ये सारे काम करने के बावजूद फिर इसके अंदर वो कार को हमें देने के लिए आते हैं। दोस्तों फिर इसके अंदर वही सेम प्रॉब्लम फिर कार सर्विस सेंटर पर जाती है, फिर वो वर्क करते हैं, फिर हमें बुलाते हैं, फिर हमारी जो है फिर उनके साथ में टीम के साथ में मीटिंग होती है। तो वहाँ के जो सर्विस सेंटर के GM होते हैं वो कहते हैं कि हीटिंग की तो देखो सर डिज़ाइनिंग की प्रॉब्लम है, ये तो TSD टीम की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हीटिंग की जो कूलिंग कॉयल होती है ना, जो हीटिंग कॉयल है वो बिल्कुल क्लच जो पैनल है उसके बिल्कुल साथ से जा रही है, इसलिए वहाँ पे हीट आती है। सीएनजी गैस लीकेज को कहते हैं सीएनजी गैस लीकेज तो सर महसूस नहीं हो रही है, जबकि दोस्तों उन्हीं के जो इलेक्ट्रिशियन, उन्हीं के जो एडवाइजर कार के अंदर बैठे होते हैं, उन्हीं की मात्र आधे घंटे के अंदर उनको वॉमिटिंग आनी फील हो जाती है, उनका जी मचलाना शुरू हो जाता है। वो डायरेक्टली कहते हैं कि मेरा जो जी मचला रहा है सर। आप समझो
कि जो सर्विस सेंटर के अंदर खुद लोग वर्क करते हैं उनका जी मचलाना शुरू हो सकता है, उनको वॉमिटिंग आनी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों एक कॉमन मैन के साथ में क्या हो सकता है, फैमिली, बच्चे जो कभी कभी कार के अंदर ट्रैवल करते हैं उनको कैसा महसूस हो सकता है, जो ऑफिस में बैठते हैं, जैसा मैं ऑफिस में बैठता हूं, ऑफिस में बैठने वाले इंसान को क्या महसूस हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि सर्विस सेंटर के अंदर पूरे सराउंडिंग एरिया में CNG, AC, गैस लीकेज वगैरह का साउंड रहता है, क्योंकि वहाँ सर्विस वर्क होता है, तो वहाँ पे वो नॉर्मल है। बट दोस्तों किसी ऑफिस में बैठे पर्सन या फैमिली या छोटे बच्चों के लिए या लेडीज़ के लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। उसके बाद में दोस्तों बहुत बार, मतलब कई बार हमारी वो होती है, तो वो कहते हैं हम आपकी TSD टीम के साथ मीटिंग करा रहे हैं। बट दोस्तों TSD टीम के साथ मीटिंग ना करा के वो हमें एक मेल भेज देते हैं कि ये जो कार है ये पूरी तरह सेफ, सुरक्षित और रेडी टू यूज़ है, कोई भी वो उसमें वर्क नहीं करते। इन्हीं सभी फॉल्ट के साथ में वो हमें कार हैंड ओवर करते हैं और हमें कहते हैं कि आप इस कार को ले जाओ, हमारी तरफ से कार ओके, हमारी तरफ से इस कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों फिर हम उनको मेल डालते हैं कि हम अब कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अब हद से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, हद से ज़्यादा टाइम दे चुके हैं टाटा मोटर्स को, और हद से ज़्यादा मेल, ट्वीट, मैसेज, कंप्लेंट कर चुके हैं। बट दोस्तों टाटा मोटर्स की वही सेम नेचर, वही सेम एटीट्यूड। उसके बाद में दोस्तों वो जब नहीं सुनते तो हमने कंज्यूमर कोर्ट जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि दोस्तों टाटा मोटर्स जो है हमारी कंप्लेंटों को इग्नोर, डिनाई कर रहा था और हमारी कंप्लेंटों में वर्क नहीं कर रहा था। यानी कि दोस्तों टाटा मोटर्स की सर्विस टीम इतनी भी काबिल नहीं है कि अपनी कार के छोटे छोटे डिफेक्टों को भी सॉर्ट आउट कर सके। उनकी TSD टीम, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की टीम भी इतनी काबिल नहीं कि हमारी कार के जो छोटे छोटे फॉल्ट थे, जो हजार्डियस फॉल्ट थे, उनको सॉर्ट आउट कर सके। दोस्तों वो उसके बाद में हर बार एक उन्होंने नया इसके अंदर एक फॉल्ट और जनरेट करके दिया। तो दोस्तों हमने कंज्यूमर कोर्ट जाने का फैसला करा और उनसे कार ले ली। बट दोस्तों उसके भी बाद में इसकी जो कंप्लेंट है वो बंद नहीं हुई, इसके अंदर जो कंप्लेंटों का आना लगातार जारी रहा। इस कार में कंप्लेंट बंद नहीं हुई और कंप्लेंट लगातार इसमें जो है जारी रही। उसके तुरंत बाद में इस कार का जो है डिस्प्ले सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है, कुछ दिन के बाद में डिस्प्ले डेड हो जाती है। दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं एक अजीब ही चीज़ टाटा नेक्सॉन के अंदर, जो हमारी फेसलिफ्ट वेरिएंट 2025 है उसके अंदर देखेंगे कि हमारी कार ऑन है, मगर आप जैसा देखेंगे कि हमारी जो कार की डिस्प्ले है वो पूरी तरह से बंद पड़ी है, वो डेड है, वो चालू नहीं है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो म्यूजिक सिस्टम है पूरी तरह डेड हो जाता है। फिर दोस्तों इसका जो कार का हॉर्न है, जो बहुत ही बड़ा सेफ्टी कंसर्न है, मात्र 6 महीने पुरानी, 6 महीने भी नहीं हुए होते उस टाइम पर, मात्र 4 महीने पुरानी कार का हॉर्न डेड हो जाता है। दोस्तों हॉर्न डेड होने के बाद में हम फिर इस चीज़ को ट्वीट करते हैं। देखो दोस्तों हमारी टाटा नेक्सॉन के अंदर एक और अभी एक नया फॉल्ट आया है कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो कार का हॉर्न है वो काम नहीं कर रहा है। ट्वीट करने के बाद में टाटा मोटर्स की टीम इस पर काम करती है और फिर जो उनके इलेक्ट्रिशियन है ऑफिस प्लेस पर आकर के उसका जो हॉर्न है, उसका डिस्प्ले है, उसको सही करके जाते हैं। बट दोस्तों वो सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन था, टेम्परेरी सोल्यूशन। फिर 1 महीने के बाद में फिर कार का हॉर्न डेड हो जाना। आप सोच रहे होंगे कि कैसे बार बार ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद में दोस्तों इसका हॉर्न डेड हो गया। हॉर्न डेड के बाद में दोस्तों इस कार का चलते चलते रनिंग कंडीशन में मात्र 8000 किलोमीटर की कार चली थी और 6 महीने भी नहीं थे, 5 महीने पुरानी कार का गियर फेल हो जाता है। दोस्तों जो इतनी खतरनाक कंडीशन थी कि कार का गियर फेल हो गया, मतलब आप सोचो कि इसके कार के अंदर कितने ज़्यादा हजार्डियस डिफेक्ट के कार का गियर फेल हो गया चलते चलते रनिंग कंडीशन के अंदर। दोस्तों आज तो बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ में होते होते बचा कि मैं जैसे ही अपने ऑफिस से निकला, आधा किलोमीटर की दूरी चला होऊंगा, आधा किलोमीटर की दूरी पर रेड लाइट पर मेरी कार के गियर बॉक्स ने काम करना बंद कर दिया और पूरी तरह से कार बिल्कुल ठप पड़ गई, वहीं पे बंद हो गई। पब्लिक की मदद ली, पब्लिक की मदद लेके कार को साइड में कराया, रिक्वेस्ट करी। दोस्तों इसमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज्यादा कि 6 महीने में इस कार को लियो, 6 महीने में इसके अंदर 50-60 से ज्यादा कंप्लेंट आ गई है। वो RSA टीम द्वारा रेक्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि भाई कार का जो गियर वर्क नहीं कर रहा है। उनका लैपटॉप, उनका जो कंप्यूटर जनरेटेड, जो वो आजकल इसको लैपटॉप से स्कैन कराया जाता है, जो आजकल टाटा मोटर्स कार आ रही है, लैपटॉप स्कैन में ये दिखाता है कि कार का जो क्लच प्लेट वो डिसंगेज हो रहा है, वो क्लच प्लेट चेंज करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। बट दोस्तों उसके बाद में सर्विस सेंटर की टीम कस्टमर को ब्लेम डालती है कि कार का जो गियर है वो बिल्कुल सही है, वो तो सिर्फ डुअल मैट फ्लोर की वजह से ऐसा जो है क्लच नहीं लग रहा था।
आज मैं चेरिश टाटा मोटर्स जहांगीरपुरी और टाटा मोटर्स को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाला हूं आप लोगों के सामने कि किस तरीके से टाटा मोटर्स और चेरिश टाटा मोटर्स जहांगीरपुरी के जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वो किस तरह हद तक गिर सकते हैं और किस हद तक वो जा सकते हैं कस्टमर को ब्लेम लगाने के लिए और अपनी कमी को छुपाने के लिए। आज मैं उसका एक आप लोगों को सीधा सीधा लाइव एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर गियर फेल हो गया था, तो उस टाइम पे ये वीडियो बनाई थी। जो हैंडओवर पर्सन था उसको हमने गाड़ी दी थी। आप इसमें देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का मैट डिग्गी के अंदर पड़ा हुआ है। फिर दोस्तों वो कार को वहां से चेरिश टाटा मोटर्स वाले मेरे को फोटो भेजते हैं। फोटो के अंदर देख रहे हैं ब्लू कलर का जो मैट है मेरी कार की डिग्गी में पड़ा हुआ है और वो वीडियो भेजते हैं इस बात की कि गाड़ी में 3 मैट है। 1 2 3 मैट डले हुए हैं। उसी टाइम पे वो कार के गियर को चेक करके एक असाइंड वर्क की कॉपी भेजते हैं जिसके अंदर वो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि कार का जो गियर है, क्लच बॉक्स, वो कंप्लीटली चेंज होगा। बट दोस्तों वो 4 दिन बाद में मेरे को 24 तारीख को हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था और वो 27 तारीख की शाम को मेल के साथ में मेरे को वीडियो अटैच करके भेजते हैं। ये देखो जो मेरी कार की डिग्गी में मैट पड़ा था, ये डिग्गी में से मैट उठा करके उन्होंने खुद ये ड्राइवर साइड में डाला ताकि जो सारा का सारा ब्लेम है वो जो कंज्यूमर है, कार ओनर है, उसके ऊपर मरा जा सके। एक बार आप उनकी भेजी हुई वीडियो को देखें। Concerned vehicle has clutch issue in which we found multiple mats on driver side 1 2 3 and 4 और अपनी वो गलतियों को छिपा सके, अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को छुपा सके। तो दोस्तों इस हद तक टाटा मोटर्स के और चेरिश टाटा मोटर्स जहांगीरपुरी कर्मचारी गिर सकते हैं और इसको मेल में भेजते हैं जबकि वो पहले फोटो भेज चुके होते हैं कि ये ब्लू कलर का मैट है, ये मेरी कार की डिग्गी में पड़ा हुआ था। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को इतनी ज्यादा शेयर करो ताकि ये सभी लोगों को पता लग सके चेरिश टाटा मोटर्स जहांगीरपुरी और टाटा मोटर्स के कर्मचारियों का स्कैम कि किस तरीके से वो कंज्यूमर के साथ में खिलवाड़ करते हैं और अपने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को छिपाते हैं और कार ओनर के ऊपर सारा दोस्तों पहला सवाल तो यही उठता है कि फिर जो लैपटॉप से जो स्कैन हुई उसने क्या स्कैन करा, यानी कि इनका लैपटॉप स्कैनर वो भी फॉल्टी है, वो भी बेकार है, या इनकी सर्विस टीम पूरी तरह से बेकार है जो वो नहीं चेक कर पाई कि मैट की वजह से हो रहा है। बट दोस्तों मैट की वजह से नहीं, मैट के तुरंत बाद में इसमें जो है वीडियो बना करके भेजते हैं कि ट्रिपल मैट फ्लोर की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद में मेल भेजते हैं कि 4th फ्लोर मैट की वजह से हो रहा है, जो कि 4th फ्लोर मैट, ये 4th फ्लोर मैट थे। ये 4th फ्लोर मैट पहले ही उसके अंदर जो है डिग्गी के अंदर पड़े रहते हैं। ये सेफ्टी मैट के तौर पर यूज़ करते हैं हम, क्योंकि मेरा जो है रूरल एरिया में जाना आना लगा रहता है, तो ये कई बार जब कार हमारी गारे वगैरह में, कीचड़ वगैरह में फंस जाती है, तो अगर इसको कार के अंदर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे कार के टायरों पे, उस पर टायर ग्रिप करके इमीडिएटली वहाँ से स्किप हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये फ्लोर मैट इसलिए मैं अपनी कार में रखता, क्योंकि मेरी कार कहीं स्किड ना हो और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मेरे जो गाड़ी है वो निकलती चली जाए। और इस फ्लोर मैट को उठा करके वो यहाँ पे लगा के वीडियो बना के दिखाते हैं कि कार ओनर ट्रिपल फ्लोर मैट, 4th फ्लोर मैट यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्लच प्लेट खराब हुआ और वो काम नहीं कर रहा। बट दोस्तों अभी उन्हीं के साथ में उन्हीं से क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि जो फॉल्ट कस्टमर का था, उन्होंने कहा कि गियर फेल जो हुआ, क्लच फेल जो हुई, वो फॉल्ट कस्टमर का था। तो दोस्तों टाटा मोटर्स क्या आपको लगता है कि इतनी सीधी, इतनी साधारण कंपनी है जो कस्टमर के फॉल्ट को भी अपना फॉल्ट बता करके इतने क्लच प्लेट और गियर फेल जैसे इशू को वो एक्सेप्ट कर लेगी? तो दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ कि टाटा मोटर्स ने हमारी कार का क्लच प्लेट चेंज करा, क्लच पैडल चेंज करा, क्लच पैडल की हाइट चेंज करी, इसके अंदर CNG गैस फिल करी, इसके अंदर AC गैस फिल करी और इसके अंदर जो है 6 दिन तक इस पर काम करा। 6 दिन तक उन्होंने अपने पास में रखा। और बट दोस्तों हमारे से उन्होंने पैसे नहीं लिए। क्यों पैसे नहीं लिए? क्योंकि दोस्तों वो जो गियर फेल का इशू था, वो जो क्लच फेल का इशू था, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था और ये डॉक्यूमेंटेडली वो है। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड कोशिश करती है कि हर चीज को कस्टमर के ऊपर डाला जाए, जैसा दोस्तों उसके बाद में टाटा मोटर्स ने हमारे ऊपर डाली चीजें कि ये जो है 24 तारीख को इसका गियर फेल होता है, 1 मार्च को हमें गाड़ी मिलती है और 28 मार्च को वो जो है 28 फरवरी को वो कार को गेट पास रेडी करते हैं और 1 मार्च को हमें गाड़ी हैंडओवर करते हैं। और उसके दोस्तों तुरंत बाद में विद इन ए वीक मात्र 50 किलोमीटर भी कार नहीं चलती है, इस कार के अंदर फिर से क्लच की दिक्कत आ जाती है। क्लच प्लेट घुटने चेंज कराने तक की नौबत ला देता है कि इतनी बुरी तरह से क्लच प्लेट को प्रेस करने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, क्लच प्लेट खराब हो रहा होता है। देख रहे हैं आप
कि मेरी टाटा नेक्सॉन का दोबारा से एक हफ्ते में फिर से सेकंड टाइम गियर फेल हो गया। ये देखेंगे बहुत ही बुरी परिस्थिति है कि चलती चलती कार का फिर से देखो गियर ने काम करना बंद कर दिया है। ये गियर चीज की हम लोग कस्टमर केयर पे उनके ग्रीवेंस भी रजिस्टर कराते हैं। पहली बार गियर फेल होके आने के बाद में दोस्तों फिर जो है इस कार का फिर से गियर में दिक्कत होती है, क्लच में दिक्कत होती है विद इमीडिएटली आफ्टर ऑफ रिसीविंग के टाइम पर उनकी जो सर्विस टीम थी, सर्विस टीम के द्वारा आप सोचो उस किस तरीके से टाटा मोटर्स काम करती है कि कस्टमर फीडबैक का फॉर्म भी वो खुद भर के लाते, पूरी तरह से कंप्लीटली फिल करके लाते हैं और सिर्फ कस्टमर को साइन कराने के लिए देते हैं, जो टोटली इलीगल है, टोटली मतलब वो अपने हजार्डस वर्क को छुपाने की कोशिश है। ये चेरिश टाटा मोटर्स के द्वारा करे गए काम है जो फेक करे हैं उन्होंने। इसमें दिया है कि क्लच स्टक डबल मैट्स, कई बार यहाँ पे डबल मैट्स लिख रहे हैं, एक वीडियो ट्रिपल मैट्स की भेज रहे हैं, दूसरी वीडियो 4 लेयर मैट की भेज रहे हैं। और जिसमें कि हमने जो इनका जो हमारी कार को ड्रॉप पर्सन जो ड्राइवर आया है उसके सामने हमने 3 मैट फिट करके लगाए हैं कार के अंदर। उन्हीं से पूछा है कि कार को चलाने में, गियर शिफ्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्हीं के द्वारा कार को चलाने में कोई दिक्कत नहीं, 4 मैट पे 3 मैट पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कार कंप्लीटली चल रही है। दूसरी चीज़ इन्होंने लिखा है क्लच पेडल पर TML CNG लीकेज फाउंड। CNG लीकेज थी, कंप्लीटली लीकेज थी और उन्होंने 5 दिन तक अपने पास में कार को रखकर उस चीज़ को इन्होंने कंप्लीटली ओके करा है। क्लच पेडल साइड फील हॉट, वो कंटिन्यूसली हॉट है, उसमें अभी तक ये कोई रिकवरी नहीं, रिजोल्यूशन नहीं कर पाए। ऑब्जर्वेशन द टाइम AC अभी हमने ऑन करके देखा है, AC का जो नॉब है पूरी तरह होल्ड नहीं हो रहा है, वो अभी भी एज इट इज़ वैसे ही है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है इन्होंने। और ये जो अपनी मर्जी से इन्होंने भरा है और हमारा नाम फ़ोन नंबर उन्होंने सारे लिखे हैं कस्टमर के उस पर, तो कस्टमर खुद से सीधा डायरेक्टली साइन कर दे और इनकी सारी जो कंप्लेंट है वो ओके हो जाए। वो रिलायबल टू वर्क नहीं कर रहे, वो ओपन टू वर्क नहीं कर रहे जिससे कि वो फेयर वर्क करें। ये क्लियरली इंडिकेट करता था उनका सर्विस सेंटर की टीम के द्वारा फीडबैक फॉर्म भरा हुआ कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग, अपने सर्विस हजार्डस वर्क को छुपाना चाहते हैं और कस्टमर से एक ऐसी फीडबैक लेना चाहते हैं जिसको वो आगे ये साबित कर सकें कि कस्टमर तो खुश था, कस्टमर ने तो सही फीडबैक फॉर्म भरी थी, अच्छी, देखो कितने अच्छे अच्छे मार्क्स दिए हमको। तो दोस्तों इस तरीके का वो स्कैम करते हैं। बट दोस्तों हम उस पर क्लियरली मार्क करते हैं कि भाई हम जो गाड़ी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, गाड़ी पूरी तरह से सही नहीं है और हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं ड्राइवर से गाड़ी को ले जाओ। बट दोस्तों रात के 9 बजने की वजह से वो कहता है सर रात के 9 बज गए, क्योंकि ह्यूमन है, हम तो समझते हैं ह्यूमन नेचर, मगर टाटा मोटर्स नहीं समझता है कि ह्यूमन बींग्स कुछ होते हैं, ह्यूमन नेचर कुछ होता है, ह्यूमन सपोर्टिव कुछ होता है। बीइंग एज एन ह्यूमन बींग्स हम उसको जाने देते हैं कि चलो भाई ठीक है। बट दोस्तों आगे होली का त्यौहार आया था, होली के त्यौहार के बाद में जैसे ही कार को मैं चला रहा होता हूं तो दोस्तों इस कार के अंदर फिर से वही समस्या आती है, इस कार का क्लच फिर से काम करना बंद करता है और दोस्तों उसकी मेल ट्वीट कंप्लेंट सब करते हैं। मात्र इस कार का जो है 50 से 70 किलोमीटर के बीच में फिर दोबारा से इसका क्लच प्लेट खराब हो जाता है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेरा शोल्डर भी मतलब स्वेलिंग कर जाता है, शोल्डर में पेन होता है, घुटने दर्द करते हैं, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और फिर जो है हम उनको फिर कंप्लेंट करके बताते हैं, मेल करते हैं दोस्तों, 3-3 4-4 मेल करने के बाद में उनका रिप्लाई आता है। उनके टाटा ग्रुप के ऑनर, टाटा मोटर्स के चेयरमैन सभी को मेल ट्वीट करते हैं, बट दोस्तों उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। जब 3 बार मेल करते हैं, 3 बार मेल के बाद जब उनकी तरफ से एक टीम का फ़ोन आता है, कॉन्फ्रेंस कॉल, और कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है हम कार को ले जाते हैं। बट दोस्तों फिर वहाँ से उनका एक और स्कैम होता है कि किस तरीके से, जैसा कि पहली बार हुआ था, पहली बार उन्होंने जो क्लच फेल था, गियर फेल था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करा था। बट दोस्तों दूसरी बार उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा और मात्र 70 किलोमीटर की दूरी में इसका क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील, बेरिंग, ये सब चीज़ें जो है इसकी ख़राब हो चुकी होती हैं, जिनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो 27,560 रुपये का बिल अमाउंट का अप्रूवल दो, नहीं तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये वेयर एंड टेयर का पार्ट है। तो दोस्तों कैसे वेयर एंड टेयर का पार्ट हो सकता है? मात्र 70 किलोमीटर के अंदर टाटा मोटर्स कंपनी जैसी कार की क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील, बेरिंग खराब हो जाता है क्या दोस्तों? बिल्कुल, वो तो चाइना से भी बुरा हाल हो गया। यानी कि वो तो चाइना, कहते हैं चाइना का माल, कहावत है कि चल गया तो चांद तक, ना चले तो रात तक। बट दोस्तों उनकी तो रात भी नहीं हुई,
आप समझोगे उनकी तो रात भी नहीं हुई, रात से पहले ही उनका जो है मटेरियल ख़राब हो गया। यानी कि टाटा मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इतनी ख़राब है कि उसका क्लच प्लेट मात्र 70 किलोमीटर में पूरी तरह ख़त्म हो गया, फ्लाई व्हील ख़त्म हो गया उनका, और उसका जो है ये बेरिंग ख़राब हो गया। इस चीज़ का वो कस्टमर के ऊपर वेयर एंड टेयर का नाम दे करके कस्टमर के ऊपर फोर्स डालते हैं कि कस्टमर पे करे। हम लगातार टाटा मोटर्स को कंप्लेंट करते हैं, उनके कंज्यूमर नंबर पे कंप्लेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं, और उनसे हम आस्किंग करते हैं कि आप अपने कार के जो पार्ट हैं, जो कंपोनेंट हैं, जो सर्विस है, उनकी रिलायबिलिटी बता दो कि आपकी कार की कुछ तो रिलायबिलिटी होगी, आपके पार्ट की कुछ तो रिलायबिलिटी होगी। आप जो पार्ट डाल रहे हो कार के अंदर उसका कुछ किलोमीटर, कुछ डेज, कुछ मंथ, कुछ तो इसकी रिलायबिलिटी होगी। बट दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से कोई भी रिप्लाई इस रिलायबिलिटी के टॉपिक पर नहीं आता है। तो आप मान सकते हैं कि टाटा मोटर्स के पार्ट की रिलायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा खुद हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद टाटा मोटर्स ने एक्सेप्ट करा है, क्योंकि हमने बार बार उनसे ये पूछा कि आप अपने पार्ट की रिलायबिलिटी बता दो, कितने किलोमीटर तक, कितने डेज तक आपके पार्ट की वारंटी है, जब तक आप पार्ट की सर्विसेज दे सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता, वो उस चीज़ पर कोई रिप्लाई नहीं करते। और इवन वो ये कहते हैं कि सर्विस सेंटर से निकलने के बाद में आपकी कार के अंदर जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यानी कि दोस्तों वो खुद ये मानते हैं कि उनकी कार के, उनके पार्ट की, उनकी सर्विस टीम की रिलायबिलिटी कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों इस वीडियो को टाटा मोटर्स हटवा सकता है, क्योंकि हम इसमें टाटा मोटर्स की सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हजार्ड्स को उजागर कर रहे हैं लोगों के सामने। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को सेव भी करके रखना, ताकि ये वीडियो टाटा मोटर्स अगर यूट्यूब से डिलीट भी करा दे अपने फोर्स, अपनी पावर की वजह से, तो दोस्तों आप लोगों के पास ये वीडियो हो और आप लोग इस सब चीज़ों को देख लें। क्योंकि अगर आपके फैमिली फ्रेंड अगर टाटा मोटर्स कार खरीदने या ले ली है तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और इस वीडियो को उनको ज़रूर भेजें, ताकि ये सच्चाई उनके सामने आ सके टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर, टाटा मोटर्स की सेल्स, टाटा मोटर्स की सीनियर मैनेजमेंट दोस्तों कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। हमने टाटा मोटर्स को यहाँ तक रिक्वेस्ट करी कस्टमर केयर पर कॉल करके, मेल करके, ट्वीट करके कि हमारी कार को जो डील करने वाली सीनियर मैनेजमेंट की टीम है उसको चेंज करा जाए, क्योंकि वो टीम हमारी कंप्लेंटों को नहीं सुननी। हमने यहाँ तक रिक्वेस्ट करी कि हमारा सर्विस सेंटर चेंज करा जाए। दोस्तों अभी तक हमने उनसे सर्विस सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली है कि हमारा सर्विस सेंटर को आप चेंज करा जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब सेकंड टाइम इसका क्लच प्लेट फेल हुआ, जब हमने इसके 27,560 रुपये पे करे, तो वहाँ के जीएम ने ये खुद माना कि कार के अंदर सीएनजी गैस लीकेज थी, कार के अंदर एसी गैस लीकेज थी, कार के अंदर जो है जो कार का हीटिंग था वो हीटिंग को भी उसने माना। मगर वो कहते हैं वो तो टीएसडी टीम का काम है, इसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि वो जो है टीएसडी टीम इसको सॉर्ट आउट करेगी। इस टॉपिक पर जो है हमारी कन्वर्सेशन होती है। जैसे हमारे पास कार वापसी आती है, हमारी कार के अंदर फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी कि हमारी कार की एक भी जो मेजर कंप्लेंट थी वो सॉर्ट आउट नहीं होती। और दोस्तों हर बार जैसा हमने आपको बताया, हर बार इस कार के अंदर नई कंप्लेंट शुरू होती है, नई कंप्लेंट आती है। वैसा ही दोस्तों सेम हुआ, जैसे ही हम 27,500 रुपये दे करके जो ट्रू नॉर्थ पीरागढ़ी सर्विस सेंटर है वहाँ से जब निकलते हैं, तो दोस्तों इस कार का जो गियर है, गियर स्लिप होना शुरू हो जाता है। आप देखो वीडियो के अंदर, देखो किस तरीके से जो है गियर स्लिप हो रहा है। ये देखो जैसे ही कार 4th गियर में, 5th गियर में जाएगी, 50, 60, 70 की स्पीड में जाएगी, कार का गियर निकलना शुरू हो जाएगा। आप समझो कितना हजार्ड से अगर आप फ्लाईओवर पर चलें, फ्लाईओवर चलते चलते कार न्यूट्रल हो जाएगी, पीछे वाली गाड़ियों पे हिट होने की संभावना हो सकती है, गाड़ी जाम हो सकती है। मतलब ये इतना हजार्ड फॉल्ट है। ये देखो वीडियो के अंदर दिख रहा है और हम उनको मेल करते हैं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, मेल को भी डिनाई कर देते हैं वो लोग। फिर उनकी जो है हम उनको मेल कंप्लेंट वगैरह बहुत कुछ करते हैं। फिर उनकी सर्विस टीम की तरफ से एक सर्विस वो आते हैं चेक करने के लिए, हम कार की टेस्ट ड्राइव लेंगे, चेक करेंगे। ये देखो चेक करते हुए भी देखो इस कार का गियर जो देखो किस तरीके से टकरा है। यहाँ पे देखो सर्विस, ये जो कार को चला रहे हैं, ये देखो सर्विस टीम के द्वारा टाटा मोटर्स का एक सर्विस टीम का पर्सन है, वो कार की टेस्ट ड्राइव ले रहा है। और कार की टेस्ट ड्राइव लेते वक्त ही देखेंगे कि उसको कितना जोर लगाना पड़ रहा है गियर को चेंज करने में, यानी कि 5th, 6th गियर और रिवर्स गियर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। और ये तो दोस्तों सर्विस टीम का जो स्टाफ है ये टेस्ट ड्राइव लेता है और सारी फाइंडिंग्स करता है। बट दोस्तों इसके बावजूद टाटा मोटर्स एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी वर्बिट को एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि बार बार टेस्ट ड्राइव लेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे। उस पर हमारी कन्वर्सेशन होती है जीएम के साथ में, उनकी टाटा मोटर्स की टीम के साथ में। और दोस्तों वहाँ के जो जीएम है, वहाँ के जीएम एक धमकी भरे शब्दों में कहते हैं कि तू अपने घर का एड्रेस बता,
तू अपने घर का एड्रेस बता, मेरे को घर पे मिलना है। सोचो दोस्तों कि हम उन्हें कार का एड्रेस बता रहे हैं, कार कहाँ से पिक करनी है, और टाटा मोटर्स के सीनियर भी उनको कह रहे हैं कि जब सर कह रहे हैं कि कार वहां से पिक कर लो, बट दोस्तों इसके बावजूद ही वहां के जो जीएम होते हैं, सर्विस सेंटर के जीएम, वो क्लियरली कहते हैं कि तू अपने घर का एड्रेस बता, एक बार घर का एड्रेस बता, एक बार घर का एड्रेस बता। यानी कि वो क्लियर इंडिकेट करते हैं कि वो घर पर आकर के थ्रेट देना चाहते हैं मेरे को, मेरी फैमिली को, परिवार को। दोस्तों इस वजह से हमने जो है उनके अगेंस्ट पे एक एफआईआर भी लॉन्च कराई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वो था कि मतलब वो कभी भी थ्रेट दे सकते हैं, कार में कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कार के अंदर मैकेनिकल फॉल्ट कर सकते हैं, जिसको बाद में वो वेयर एंड टेयर का नाम दे सकते हैं। जैसा कि अभी पिछली बार उन्होंने करा, क्लच प्लेट फेल होने को उन्होंने वेयर एंड टेयर का नाम दिया, क्योंकि जीएम लेवल का जो अधिकारी होता है उसके पास में पूरा जो सर्विस सेंटर है, एंटायर सर्विस सेंटर की वो है, वो वर्क करते हैं। और टाटा मोटर्स का जीएम तो बहुत बड़ी पावरफुल हस्ती है, वो अपने आप में ही तो वो कुछ भी कर सकते हैं हमारी कार के साथ में। तो हमने टाटा मोटर्स को कई बार मेल करके रिक्वेस्ट करी, कई बार कंप्लेंट करके रिक्वेस्ट करी कि हमारा सर्विस सेंटर चेंज करा जाए, हमारी सर्विस सेंटर की टीम को चेंज करा जाए, हमारी जो कंप्लेंटों को देख रही है टीम उसको चेंज करा जाए। बट दोस्तों इसके बावजूद टाटा मोटर्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारी कार के अंदर आज भी एज इट इज हजार्ड्स मौजूद हैं। हमने जीएम के खिलाफ भी, सर्विस सेंटर का जो जीएम है उसके खिलाफ एक एफआईआर करानी पड़ेगी। तो दोस्तों हमने कार खरीदी है, दुश्मनी खरीदी है। आप इस चीज का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि आप पैसे देकर के टाटा मोटर्स से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, दुश्मनी खरीद रहे हैं। आप, आपके परिवार, आपकी फैमिली को जान का खतरा हो सकता है, जैसा कि हमारे साथ हुआ, क्योंकि हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने अपने आप को सेफ रखने के लिए एफआईआर भी लॉन्च कराई है। उसकी आप क्लिप हम आपको लगा देंगे, इसमें आप देखेंगे ये कुछ एफआईआर की वो है। और दोस्तों अभी तक हमारी टाटा मोटर के साथ में फाइट जारी है। अभी तक इस कार के अंदर जो 9000 किलोमीटर चलते वक्त जो फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है उसके पैसे, क्योंकि ये कार पर्सनल तरीके से यूज़ नहीं हो पाई है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं हो पाई है, क्योंकि ये कार लगातार सर्विस सेंटर में गई है, आई है, गई है, आई है। इसका यही रूटीन रहा है। करीब हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये कार सर्विस सेंटर में विजिट कर चुकी है, और जितनी भी किलोमीटर्स चली है ये सिर्फ सर्विस के चेकिंग, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू में चली है। तो दोस्तों मेरी टाटा मोटर से रिक्वेस्ट है, इस कार का नंबर देखे, इस कार के ओनर की डिटेल देखे कि मैंने 3 नेक्सॉन खरीदने के बाद में मेरे साथ ऐसा करा, तो मैं टाटा मोटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी कार के पूरे पैसे मेरे को वापसी दे जाएँ और विद इंटरेस्ट दिए जाएं। और दोस्तों जो इस पर पैसे खर्च हुए हैं, मेरे जो ट्रैवलिंग अलाउंस, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस जो पैसे खर्च हुए हैं, मेरे को रिटर्न करे जाएं टाटा मोटर्स टीम के द्वारा। और दोस्तों मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि टाटा मोटर्स इस वीडियो को हटवा सकता है, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि टाटा मोटर्स की सच्चाई, उसके सर्विस सेंटर टीम की सच्चाई लोगों के सामने आ सके और टाटा मोटर्स इस पर संज्ञान ले सके। और मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं टाटा मोटर्स के, वो अपनी सीनियर मैनेजमेंट की टीम को भी देखे कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, उसकी कस्टमर केयर की टीम किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। कि आप रिक्वेस्ट करते रहोगे उनके पास है, मगर वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। उनके सीनियर मैनेजमेंट, उनके जीएम तक के लोग, उनके डायरेक्टर लेवल तक के लोग आपकी कंप्लेंटों पर रिप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों वो सिर्फ प्रमोटिंग के लिए तो सामने आते हैं, मगर कंप्लेंट के उस पर कभी सामने नहीं आते हैं। एन चंद्रशेखर जैसे लोग, सुभाष चंद्रा जैसे लोग जो टाटा मोटर्स के जीएम है, हमने उनको कई बार ट्वीट करे, मेल करे, बट दोस्तों उनका कभी रिप्लाई नहीं आया, कभी रिप्लाई नहीं आया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि टाटा मोटर्स सच्चाई लोगों के सामने आए। थैंक यू।